हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता और कोई भी सेटअप 100% नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको ऐसा ऐसा चीज़ बताने चाहता हूँ जो चीज़ें आपके ट्रेडिंग को कम्प्लीटली इंप्रूव कर सकती है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को कम्प्लीटली इंप्रूव कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसी चीज़ मैं आपको एक बताने वाला हूँ जो आपको देख करके समझ करके काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। ये एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। अगर आप इसको आखिरी तक देखोगे, एक एक पॉइंट को समझोगे और कंसिडर करोगे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, है ना। अगर जिसको वीडियो नहीं देखनी है वो बिल्कुल अभी जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल के जो हम लोग ट्रेडिंग में यहाँ पे हम लोगों ने, मैं आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोग पहले जो निफ्टी में बुक किए थे, क्यों किए थे उसका रीज़न मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया था, उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। और हम लोगों ने देखो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग, यहाँ पे हम लोग जो है एग्जिट करके, और ये एग्जिट का बारे में मैंने यहाँ टेलीग्राम में बताया था आप लोग को। पहले तो ये सेटअप में हम लोगों ने काम किया। यहाँ पे देखोगे तो कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने निफ्टी में पहले बुक किया। निफ्टी में बुक करने के बाद मैंने यहाँ पे सबको एग्जिट करने बोला। अगर आप देखोगे तो जहाँ पे लोग ट्रेड दे रहे थे, यहाँ पे देखोगे ना 10:04, आप टाइम यहाँ पे देखना, लोग जहाँ यहाँ पे ट्रेड दे रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया ताकि हम लोग का जो है कैपिटल सेफ रहे। ठीक है, 10:04 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10:04 में यहाँ कहीं पे था मार्केट, है ना। लगभग अच्छे 30-40 पॉइंट तो मार्केट यहाँ पे दे ही रहा था। ठीक है, तो उसको लेकर के मैंने क्यों निकाला यहाँ पे, और एक अपसाइड का ट्रेडिंग पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पे क्यों बनाया। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या चीज़ें, क्या वो एक पॉइंट है जिसके चलते आपको ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे हम लोग को निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, और क्या इससे रूल्स पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ों को अच्छे से जानेंगे, है ना। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी होगी ना, तो इसको बिल्कुल देख लेना, ये भी काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। लेकिन कुछ पॉइंट इसमें छूट गए थे, उसको मैं आपको आज बताना चाहूँगा। और एक ऐसा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जिससे आपका माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो ना, तो बिल्कुल जुड़ जाना। लाइव मार्केट में यहाँ पे अपडेट देने की बिल्कुल कोशिश करता हूँ मैं, है ना, ताकि आप लोग को कोई गलत पोजीशन ना ले सको और ट्रेड अपना सीख सको, लाइव मार्केट में सीखने की कोशिश कर सको। ठीक है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। एक ही जो रिक्वेस्ट रहता है वो है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो बिल्कुल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे उतना ही ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और एक एक डिटेल में चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। और हर वीक मैं ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूँगा, है ना। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे लाइव जो है टेलीग्राम में अपडेट देते ही रहूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, 100 लाइक इसका टारगेट है, आपको 100 लाइक इसमें पूरा करना है और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या वो पॉइंट्स है, क्या चीज़ें हैं, और मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे हम लोग अपने ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, उसको मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो वो पॉइंट है वो मैं आपको अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप देखोगे ना, तो ऑब्जर्वेशन, जो जो पॉइंट के बारे में आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ है, एग्जैक्ट मार्केट क्या किया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो इस दिन हम लोगों ने क्या ट्रेड किया था, सिंपली यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करके एक रिट्रेसमेंट में हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। ठीक है, एक अर्ली पोजीशन हम लोग की यहाँ बन गई थी, लेकिन सेकंड पोजीशन में हम लोगों ने यहाँ पे एक अर्ली पोजीशन में ट्रेड बनाया, तो इसका भी लाइव ट्रेड रिकॉर्ड रखा हुआ है, आप जा करके इसमें भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इस दिन हम लोग सिंपली ठीक ठाक काम किया था। अगर आप फिर इसके बाद अगले दिन जा करके देखोगे, प्राइस के बिहेवियर को समझना सबसे पहली बात। तो यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में, मार्केट पहले अप मोमेंटम दिखाया, अप मोमेंटम दिखाने के बाद ब्रेकआउट दिखाया, लगभग मैं तो इसको ब्रेकआउट ही कंसीडर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने लगभग ब्रेकआउट दिखाया, है ना, और फिर इसके बाद रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे चले गया। ये पॉइंट आपको कंसीडर करनी है। और फिर मार्केट नीचे के बायर्स और सेलर्स को निकाल करके मार्केट फिर ऊपर चले गया। और इस दिन अगर आप देखोगे ना, इस दिन क्या हुआ, मार्केट ने रेड कैंडल बनाया। ठीक है, रेड कैंडल बना करके यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, तो मेरा क्या यहाँ पे लॉजिक था, मेरा लॉजिक था कि मार्केट एक बार इसको क्लियर करेगा, जो कि एकदम परफेक्ट लॉजिक था। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा लॉजिक हम लोग का बैठ रहा था कि यहाँ पे हम लोग को डाउन साइड का ट्रेड लेना है, और मैंने इसको अपडेट भी किया था। लेकिन फिर मैंने पोजीशन क्यों चेंज की वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट में क्या था, कल पॉलिसी था और न्यूज़ डे था। तो पॉलिसी और न्यूज़ वाले दिन क्या करता है, मार्केट हमेशा फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मार्केट ने वैसे ही फंसाया, और फिर ये कॉन्फिडेंस कैसे आया कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। उसके लिए तो आपको जो है मेरा न्यूज़ बेस्ड सेटअप है, उसमें जा करके देख लेना। मैं आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम लोग उसके टॉपिक में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन की। जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था वो है ऑब्जर्वेशन। अभी ऑब्जर्वेशन क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, चीज़ों को देखना, समझना, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्राइस का मूवमेंट को समझना। ठीक है, जैसे मैं मोमेंटम रिपीट बोलता हूँ, चार्ट रिपीट और मोमेंटम रिपीट में बहुत अंतर होता है। ठीक है, चार्ट रिपीट और मोमेंटम रिपीट सुनने में दोनों चीज़ें सही लग रही है, लेकिन मोमेंटम रिपीट में क्या होता है पता है, प्राइस को हम लोग कैसे पढ़ते हैं,
यहाँ पे जैसे कि मैंने एक चीज़ बताई, यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस को हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो देखोगे तो यहाँ पे देखना कि मार्केट ने क्या किया था। मैंने आपको क्या बताया, मार्केट यहाँ गया, पहले ब्रेकआउट दिखा, देखो धीरे धीरे यहाँ पे अपसाइड जा करके अब देखोगे तो यहाँ पे भी हम लोगों ने बाइंग की पोजीशन खुद से भी बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग तक यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाने में मजबूर हो गए थे कि मार्केट ने ऐसा मोमेंटम दिखाया था, ठीक है। मार्केट में मॉर्निंग में ऐसा मोमेंटम दिखाया था, तो यहाँ पे फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग कर गया। और हम लोग जनरली मोमेंटम रिपीट में कंसीडर करते हैं तो 100 पॉइंट एटलीस्ट यहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे 100 पॉइंट गया क्या, यहाँ पे देखो 100 पॉइंट ऊपर भी गया, और हम लोग डाउन साइड देखेंगे तो डाउन साइड भी 100 पॉइंट नीचे आ गया। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है वो मेरा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है, कल के जैसा तो रिपीट नहीं करेगा, तो एक डाउन साइड का हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने नहीं किया, ऐसा नहीं किया। और मेरा जो है माइंड में क्लियर था कि आरबीआई पॉलिसी का न्यूज़ आने वाला है, न्यूज़ आएगा तो मैं न्यूज़ बेस ही ट्रेड करूँगा, जैसे कि मैंने अपने सेटअप में बताया हुआ, उसका लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो उसी के बेस पे हम लोगों ने यहाँ पे अपसाइड का जो है डायरेक्शन बताया है ना। और मैंने इसको जानबूझ के अपडेट नहीं कर पाया। क्यों अपडेट नहीं कर पाया, क्योंकि ये रिस्की था, एब्सोल्युटली रिस्की चीज़ें मैं आपको कभी भी जो है सजेस्ट नहीं करता। लेकिन एक बार जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना मार्केट में, तब आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और समझ में आने लगेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैंने आपको ये चीज़ें बता दी ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन और कैसे कैसे काम कर सकते हो उसको मैं देखना। यहाँ पे एकदम प्रीमियम कंटेंट है ये, बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने कैसे काम किया, यहाँ पे मार्केट ने क्या काम किया, सिंपली यहाँ पे सेलर्स को बुलाया, मार्केट में सेलर्स को बुलाया, रिट्रेसमेंट में बिठाया, ब्रेक डाउन पे बिठाया, है ना। और फिर क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। तो ये प्लान रहता है मार्केट में। और देखो एक चीज़ रहती है जो आप देखोगे तो यहाँ पे जब भी एक मोमेंटम आता है ना, तो मोमेंटम ऐसे मोमेंटम में ही ऑप्शन बायर्स को जो है फ़ायदा होता है, ऐसे मोमेंटम में ही ऑप्शन बायर्स को फ़ायदा होता है। अगर मार्केट यहाँ धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है, प्रीमियम थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन स्पाइक में जब मोमेंटम बढ़ता है, स्पाइक पे जो प्रीमियम बढ़ता है ना, वो प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है। आप हमेशा देखोगे कि 5-10 रुपये ज़्यादा ही बढ़ता है ये मोमेंटम में। अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो 50 पॉइंट्स बढ़े ना, तो यहाँ पे आपको 70 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसा रहता है, आपको हमेशा क्या करना है, स्पाइक वाले मोमेंटम को कैप्चर करना है, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको एमएमएस सेटअप में कई बार बताया हुआ है। एमएमएस सेटअप में मोमेंटम को कैप्चर कैसे करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग है। मोमेंटम रिपीट क्या होता है मैंने उसमें अच्छे से बताया हुआ है हमारे मोमेंटम वाले सेटअप में, है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने कैसे प्राइस को रिएक्ट किया, यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार सा मार्केट था, है ना। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेकार सा मार्केट था। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे अपसाइड गया है, ठीक है। एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखाया। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, वो चीज़ों को समझो। यहाँ पे सिंपली मार्केट में सेलिंग की पोजीशन सबको बनाने के लिए मजबूर कर दिया। हम लोगों ने भी शायद यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई थी। यहाँ पे देखोगे तो सबको यहाँ पे क्या कर दिया, मार्केट ने मजबूर कर दिया कि सेलिंग की पोजीशन बनाए। और अगर सिंपली कोई रिट्रेसमेंट के साथ जाने की भी सोचेगा ना, तो यहाँ पे क्या खेल किया मार्केट ने, देख यहाँ पे देखोगे तो क्या किया। अब सिंपली कोई रिट्रेसमेंट में सेल करता होगा तो उसके लिए मार्केट ने बड़ा सा रेड कैंडल दिखाया, रेड कैंडल दिखा करके उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करवा दिया। अब ये तो बोलोगे कि सर यहाँ पे तो छोटा सा पॉइंट है, लेकिन जब प्रीमियम डीके होता है ना, और वो भी आप जो कोई एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी कोई अगर ट्रेड लेता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे में प्रीमियम उन लोग का जो है एसएल हिट करा ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसएल हिट कराया, फिर यहाँ पे 0.6 के बाद फिर यहाँ पे सेलर्स को बिठाया मार्केट ने, सेलर्स को फिर यहाँ पे बिठाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे उनके जो है स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो ऐसे करके मार्केट यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट क्या किया, गैप डाउन करके ऐसे धीरे धीरे अप साइड की ओर गया, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर मार्केट यहाँ पे क्या काम करेगा, मार्केट गैप डाउन दिया, अच्छा कैंडल भी बनाया, लेकिन क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इजी हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते थे। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है, यही ऑब्जर्वेशन 100% आपको जो है सक्सेस दिला सकता है आपकी ट्रेडिंग में, और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर सकता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँ। वैसे ये सारी चीज़ें प्रीमियम है ना, ये मैंने अपने मॉर्निंग मोमेंटम सेटअप में आपको बताया हुआ है। आपको इसमें बस एक कूपन कोड अप्लाई करना है ना। तो ये चीज़ें अभी इस वीक के लिए ये TGSL इस वीक के लिए, मतलब कि संडे तक ही है, मतलब आज और कल के लिए। यहाँ पे इसको आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। ये कूपन कोड अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप इसको अप्लाई करोगे तो मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा, ठीक है, TGSL। और यहाँ पे हम लोग का जो है A to Z सीरीज़ है। A to Z सीरीज़ में मैंने सारी चीज़ें अपडेट की, और इस मंथ में जो कुछ भी मैंने चेंजेस आए हैं ना मार्केट में, छोटे मोटे चेंजेस आए हैं, उसको भी मैंने इसमें अपडेट किया हुआ है। यहाँ पे 24th लेसन है, इसमें मैंने सारी चीज़ों को अपडेट किया है। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो देख लेना, है ना। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हो।
और एस एल हंटिंग का सीरीज जो एकदम ही बिगिनर है उन लोगों को तो पता ही है, अपना प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री एस एल हंटिंग का। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपडेट की है, मेरा सेटअप क्या होता है, ठीक है, कैसे मैंने सोचता हूँ, कैसे मैं क्या करता हूँ, है ना, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, वीक कैंडल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होता है, फिबोनाची मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप क्या होता है, पैरेलल वॉचिंग क्या होता है, सारी चीज़ों को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे वीडियोस नहीं बनाया हुआ है, इसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप इसमें अभी तक नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।